हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर साल बोर्ड से 4 से 5 नंबर का सवाल आता है और अलजेब्रा को अगर इसको पढ़ लिए तो अलजेब्रा आपका मान लीजिए स्ट्रांग हो ही गया। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले सभी लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, चैनल को। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? कोई भी इक्वेशन का जो होगा x का जो पावर होगा वो सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये जो a b c जो है वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। a b c जो होगा क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, अब ये रियल नंबर होगा। अब जो इसको है सजाते कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि बोर्ड में हम लोग का क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4। अब इस टाइप का इक्वेशन दिया जाएगा, इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? ठीक है, कैसे लिखेंगे? ये जो RHS है इसको क्या करेंगे? LHS लेते जाएंगे और RHS में क्या लिख देंगे? RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब जो हम लोग के लाइफ में भी कई बार क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्क करता है। कैसे करता है? जैसे कि कोई एरिया लेते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ लेते हैं, तो लेंथ इक्वल टू x सपोज कर लिए। ठीक है, अब ब्रेथ इक्वल टू x माइनस 4 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी सपोज कर सकते थे, इसको भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू 40 सपोज कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई इनटू चौड़ाई, L इनटू B, ये क्या होता है? एरिया। तो लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है? L कितना है? x है और x माइनस 4 इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x, अब इसको इक्वल क्रॉस करा देंगे तो माइनस 40 इक्वल टू 0 आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग। सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को? ठीक है, कैसे 3 मेथड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या हम लोग का? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए जैसे कोई इक्वेशन मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसका जो है c को हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। a मान लेते हैं वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया c से तो क्या आ गया? जो भी आंसर आएगा मेरा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने का उसको क्या करना है? LCM निकाल देना है। LCM निकाल देना है उसका। ठीक है, क्या निकालना है? LCM निकाल देना है। LCM निकालने के बाद जो है हमको 2 नंबर पता चलेगा। ठीक है, सबसे लास्ट में जो एक यहाँ रहेगा सॉल्व करने पे जो आएगा, ठीक है, C1, और सबसे नीचे जाएगा C2। अब इसको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको B कंप्लीट करना है, BX। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो हो जाएगा, सपोज डेट मेरा अगर B1x प्लस B2x, ठीक है, आने पे मेरा BX कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2x प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप से उसको सॉल्व करें। इसको क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सीधा दूसरा क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा मेथड क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबसे बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना है और इस फार्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी फार्मूला का है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डी होता है, डी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या होता है? इसका
जनरल और बेसिक फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है, यही होता है। अब जो है अगर केस 1 में देखते हैं, केस 1 में क्या दिखा रहा है, डी जब जो होगा 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएगा, ठीक है। अब रूट्स आ रहा है, रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स जो बोलते हैं उसको, ठीक है, जो x का वैल्यू जब हम लोग का आता है, ठीक है, जब x का पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। एक मान लीजिए 1 आ गया, एक x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे रूट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको रूट्स बोलते हैं। जो इक्वेशन का जो वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब केस 2 में देखते हैं d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 में क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा, क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा। अब जो है d से अगर 0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अगर -1 आ जाता है, ठीक है, d इक्वल टू, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स होगा नहीं, वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब जो था हम लोगों का ऐसे कि इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बताया थी ये तीनों होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा। अब ये जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब सवाल उठता है क्यों नहीं होगा 0 के इक्वल, 0 के इक्वल इसलिए नहीं होगा, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जो 0 मल्टीप्लाई करेगा इसे x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो बना, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहा नहीं रहा, तो इसलिए 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो हम लोग एक और तरीका सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एक तो फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों को सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। अब इस दोनों फार्मूला को बैठाएंगे, निकल जाएगा ये जो है, ये x का वैल्यू ये आएगा 1 और ये x2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, दोनों ये x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, दो वैल्यू आ जाएगा। इसी को इक्वेशन मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है। अब जो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का बी लिख देंगे और ए, ठीक है, ये यहाँ से उठा के लिख देंगे, जो ए का वैल्यू होगा वो लिख देंगे, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी का वैल्यू जो रहेगा वो लिख देंगे और ए का वैल्यू जो रहेगा वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगा इसका और इसका क्या होगा, एक्स का वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, सपोज एट 1 आया और 2 आ गया, ये दो वैल्यू हो गया एक्स का, ठीक है। ये रहा वीडियो का समरी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये ए बी सी जो क्या होगा, तीनों रियल नंबर होगा, ए इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े मेथड पढ़े, तीन टाइप का मेथड होता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला रहा, ठीक है, सॉल्व करने का। फिर क्या पढ़े, डिस्क्रिमिनेंट पढ़े। डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैपिटल डी होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जब बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, अनइक्वल रूट्स आएगा, ठीक है। फिर जब डी जो है 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल रूट्स आएगा हम लोग का। फिर जो है डी जब 0 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़े हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये रहा उसका फार्मूला। इससे भी हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा का समरी। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सारा का सारा चैप्टर हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, बेसिक सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।